हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। आज भारतवर्ष के लिए विशेष दिन है। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त जब भारत में आता है, भारत के हर एक नागरिक को वो बात स्मरण में आता है कि आज आजादी का दिन है, आज स्वतंत्रता का दिवस है। क्योंकि आज के डेट में यानी कि सन 1947 15 अगस्त को भारत ब्रिटिश के हाथ से स्वाधीनता या स्वतंत्रता को प्राप्त किया था, आजादी को। इस आजाद दिवस के शुभ अवसर पर मेरे प्रिय कुछ बातों को रखना चाहूंगा। भारत कैसे आजादी हुआ और साथ साथ जो बाइबल के अनुसार जो मैं टॉपिक को रखा हूं, मसीह में सच्ची स्वतंत्रता क्या है, व्हाट इज द रियली फ्रीडम इन क्राइस्ट। इसके लिए मैं वचन पढ़ना चाहूंगा। गलातियों के पत्री 5 अध्याय 1 आयत, उसमें इस प्रकार बयान है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटे। मेरे प्रिय, इस वचन के अनुसार आगे मैं वर्णन करूंगा, लेकिन उससे पहले भारत के लिए मैं कुछ बात को रखना चाहूंगा। हम इस आजादी भारत के नागरिक होने के लिए हम गर्व करते हैं। मेरे प्रिय, ये भारत को इस प्रकार कहा जाता है, भारत में जो कुछ चीज नहीं है वो पूरे संसार में नहीं है। Whatever things, nothing in India, all those things are nothing all over the world. भारत में सारे बातें पाया जाता है। भारत में हर प्रकार के लोगों को आपको देखने के लिए मिलेगा। तरह तरह का भाषा बोलने वाले लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तरह तरह के रंग बिरंगे लोग आपको देखने के लिए मिलेगा। भारत में परंपरा, भारत में संस्कृति, भारत में ट्रेडिशन या कल्चर, संस्कृति, हर एक प्रोग्राम आपको भारत में मिलेगा। और भारत में हर चीज कीमती है। इसीलिए भारत को एक दिन सोने का चिड़िया, once upon a time our motherland India was known as golden world। एक समय में हमारा मातृभूमि भारत एक सोने के चिड़िया के रूप में जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इस भारत भूमि का मिट्टी बहुत कीमती है और इस मिट्टी में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, भारत के जो लोग हैं बड़े मेहनत से काम करते हुए कमाते थे और जो कुछ उपज उत्पन्न करते थे वे देश विदेश को बेचते थे, रफ्तानी करते थे और देश विदेश से उनके पास पैसा, सोने का टुकड़ा आता था। इसीलिए हर एक जनों के पास धन दौलत का कमी नहीं था। सब चैन और सुकून आजादी जिंदगी जी रहे थे। परंतु मेरे प्रिय, देश विदेश लोग भारत में आना शुरू कर दिए। मुगल साम्राज्य आकर भारत को राजत्व करना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू कर दिया। पुर्तगीज के लोग आकर भारत को शासन करना शुरू कर दिया। डच देश के लोग आकर भारत को शासन करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश के लोग आकर भारत को शासन करना शुरू कर दिया। और ब्रिटिश के लोग तो पूरी भारत को कब्जा कर दिया और भारत के लोगों को मेहनत कराकर खुद वहां वे लोग कंपनी खोलकर भारत के लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए वो मजबूर करते थे और अत्याचार करते हुए लोगों को जीना हराम कर देते थे। और ऐसा जब हो रहा था तो मेरे प्रिय, भारत के लोगों को ये एहसास हुआ कि हम खुद के घर में रहकर भी आज कैदी जैसा जिंदगी जी रहे हैं। दिन था हम स्वतंत्रता, आजादी से जिंदगी जी रहे थे। जो कुछ हम उत्पन्न करते थे हम अपना मन मर्जी से बेचकर हम खुशी और आनंद के साथ रहते थे। लेकिन आज वो बात
इसके लिए मेरे प्रिय भाई बहन, भारत के कुछ नेतागण उठ खड़े हो गए, कुछ नेता लोग आकर भारत छोड़ो आंदोलन में जोग देने लगे। तो उनमें से मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और आखिरी में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत और छोड़ो आंदोलन हुआ। और सबके अंदर वो नारा गूंज रहा था, लिव द इंडिया, भारत को छोड़ो, भारत को छोड़ो। और आखिरी में भारत, ये सब नेताओं के नेतृत्व के द्वारा भारत आजादी हुआ सन 1947 15 अगस्त। उसी दिन से लेकर आज तक हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम विदेशी के हाथ से स्वतंत्र हैं और कोई हमारे ऊपर राजत्व नहीं कर सकता है। परंतु भारत के अंदर क्या आज सचमुच स्वतंत्रता है क्या? ये है सोचने की बातें हैं। मेरे प्रियो, आज हम वचन को पढ़ा है, अभी मैं वो बात को रखना चाहूंगा, मसीह में सच्ची स्वतंत्रता क्या है। जो वचन को हमने पढ़ा है उस वचन में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और ताकत के जुए में फिर से ना जुटे। मेरे प्रियो, सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है मेरे प्रियो, गुलामी से मुक्त। जो दासत्व अवस्था में थे उससे मुक्त। आज क्या हम उस गुलामी से मुक्त हुए? मेरे प्रियो, ये वचन जो है संत पौलुस गलातिया मंडली को लिख रहा है, और गलातिया मंडली के लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को तो विश्वास किया था और उनके तन में मन में ये बात, ये विश्वास उत्पन्न हो रहा था कि हम परित्राण पाया हुआ लोग, हम नई सृष्टि है। परंतु मेरे प्रिय, उनके मन में एक बात था जो बातों से वे पूरी तरह से नहीं निकले थे। वो बात था मूसा का व्यवस्था। मूसा जो व्यवस्था दिया था मेरे प्रिय, अगर हम बाइबल गीतों के अनुसार देखते हैं तो मूसा को परमेश्वर ने 613 व्यवस्था को दिया था। उस 613 व्यवस्था को 3 भाग से बांटा गया था। पहला भाग तो सेरेमनियल लो, जिसको कि हम कहते हैं उत्सव, त्योहार और मंदिर के संबंधित, और दूसरा सिविल लो, जिसको कि हम कह सकते हैं नियम, कानून और आइन संबंधित, और तीसरा जो है मोरल लो। मोरल लो का मतलब जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कैसे जिंदगी जीना है और मनुष्य के साथ कैसे जिंदगी जीना है उसके बारे में बताता है, जिसको कि हम जानते हैं 10 आज्ञा। मेरे प्रिय, ये था मूसा का आज्ञा। और ये मूसा का आज्ञा मेरे प्रिय, या जो व्यवस्था जो मूसा की ओर से मिला था, वो व्यवस्था पूरी तरह से हमको सिद्ध नहीं करता था, क्योंकि इब्रानिया पुस्तक अगर 7 अध्याय 19 आयत को पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा है, इसीलिए कि व्यवस्था ने किसी बात का सिद्ध नहीं किया। यानी कि व्यवस्था जो है, व्यवस्था एक ऐसा गुलामी है जिससे हम जो है पूरी तरह से सिद्ध हो नहीं पा रहे थे। मेरे प्रियो, अगर प्रेरित काम के पुस्तक 15 अध्याय 10 आयत को पढ़े तो उसमें लिखा है जो व्यवस्था है वो एक जुए के समान है। जो जुए जब जिसके कंधे पर लदा जाता है उसको संभालना मुश्किल होता है। इसीलिए पतरस जब वाद विवाद हो रहा था उसी समय भाषण देते समय वो कहा, जो जुए ये नए जिंदगी के या नए लोगों के ऊपर जो जोता गया है वो तो हमारा परदादा से लेकर या हमारा पिता लोग पालन कर नहीं पाए, और हम भी पालन कहां कर सकते, क्योंकि व्यवस्था वो चीज है वो हमारा हमेशा गलती बात को दिखाता है, हमारा नग्नता को दिखाता है और वो पाप की ओर ले जाता है, पाप की ओर ले जाता है।
इसीलिए मेरे प्रियो, व्यवस्था के द्वारा हम कभी भी किसी प्रकार से हम परित्राण या उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए संत पौलुस रम्य मंडली 6 अध्याय रम्य मंडली को 6 अध्याय 14 आयत में इस प्रकार कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। मेरे प्रिय, व्यवस्था के अधीन अगर रहते हैं तो पाप हमारे जीवन में राजत्व करता है, लेकिन हम अनुग्रह के अधीन हैं। अनुग्रह के अधीन होने का कारण मेरे प्रिय, हम स्वतंत्रता है। और रोमियो 10:4 में अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यानी कि जो कुछ व्यवस्था है उस व्यवस्था का अंत हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपना वचन में कहता था, मैं व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आया बल्कि पूरा करने के लिए। तो मेरे प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हो रहे थे, उसी समय एक वाणी को वो कहा था, छठा वाणी को, पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब जो व्यवस्था था उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। और उस प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा मेरे प्रियो, हम सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं और हम गुलामी से आजादी होते हैं। अगर आज भी उस व्यवस्था की बातें है तो हम किसी भी प्रकार से आजादी नहीं हुए। इसीलिए सब पौलुस उस गलातिया मंडली को ऐसा याद दिलाता है कि मसीह हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। इसमें फिर से नहीं छूटना। यानी कि उस व्यवस्था को अगर हम स्मरण करेंगे तो मेरे प्रिय, और व्यवस्था हमें गलती की ओर ही ले जाएगा, परंतु अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम आजादी है, स्वतंत्रता है, और पाप हमारे जिंदगी में नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अगर हम पहला यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय 7 आयत का आखिरी अंश में देखते हैं, उस परमेश्वर के पुत्र के लहू के द्वारा हमारा पाप का क्षमा है। पाप का क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह के वजह से है। और सच्ची स्वतंत्रता क्या है मेरे प्रिय? सच्ची स्वतंत्रता वो है कि हम अपना मन मर्जी के अनुसार जिंदगी जी सकते हैं, परंतु नियम कानून के अनुसार। आज मेरे प्रिय, क्या हमारा देश में मन मर्जी से जिंदगी कोई जीता है? ये नहीं है। खास तौर से मेरे प्रिय, संविधान में ऐसा नियम है, ऐसा कानून बनाया गया है, हर एक को फ्री विल है। अपना मन से, अपने इच्छा से कोई भी धर्म को या कोई भी आस्था पर वो विश्वास रख सकता है और उसके अनुसार जिंदगी जी सकता है। परंतु मेरे प्रिय, आज वो बातें नहीं है। मसीह में अगर लोग आते हैं तो लोगों को कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन कराते हैं। मेरे प्रिय, मसीह में कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन होता है। अच्छे जिंदगी जीना चालू करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर के सम्मुख सब समान हैं, कोई ऊंचा और नीचा नहीं। लेकिन मनुष्य धर्म के नाते आज जातिवाद, ऊंचा नीचा, ये सारे बातों को उत्पन्न करता है। पड़ोसी में कोई प्यार नहीं है, पड़ोसी में भेदभाव है। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम से ये सिख है, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये जैन है, ये सारे बातें होता है। मेरे प्रिय, धर्म में ये बातें नहीं होता है। धर्म हमेशा अच्छा सिखाता है। धर्म वो बात सिखाता है कि गंदे बातों से दूर रहो और पापों से दूर रहो, नशा से दूर रहो, झूठी गवाही नहीं ना देना, खून नहीं करना,
किसी का धन को लोभ नहीं करना, चोरी ना करना, ये सारे बातें सिखाता है। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस के लिए आज भारत में वाद विवाद है। प्रियो, धर्म कभी भी किसी का गलत नहीं सिखाता। प्रभु यीशु मसीह हमको ये सिखाया है कि एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, शत्रु को प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर देना। मेरे प्रियो, आज क्या ऐसा है? आज तो लोगों के ऊपर जलन करते हैं और कोई किसी को क्षमा नहीं करता है, कोई किसी के बातों को नहीं मानता है। मेरे प्रियो, वो भी चाहे मसीह समाज में हो, अगर इस प्रकार स्वभाव जिनका है, वो किसी भी प्रकार से सच्ची स्वतंत्रता नहीं पाया है। मसीह में सच्ची स्वतंत्रता वो है, जितना बड़ा भी अपराध हो उस अपराधी को क्षमा करना। मेरे प्रियो, हमारा भारत में एक व्यक्ति को हम जानते हैं, मैं ओडिशा का रहने वाला हूं और मैं उनके बारे में जानता हूं। ग्रामस्टन को प्राय लोग जानते हैं। ग्रामस्टन वो कुष्ठी लोगों के बीच में सेवा करता था, काम करता था और समय समय सुसमाचार भी प्रचार करता था। और इसके कारण उसके शत्रुगण, यानी कि मसीह समाज के शत्रुगण एकत्रित होते हुए दारा सिंह के नेतृत्व में ग्रामस्टन को जला दिया। ना केवल ग्रामस्टन को, बल्कि उनके 2 पुत्रों को भी जीप में बांधकर पेट्रोल डालकर जला दिया। वे जीते जीते चिल्ला चिल्ला कर खत्म हो गए। वे मजाक कर रहे। और आखिरी में ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह को ले लिया और ग्रामस्टन के पत्नी को बुलाया गया और ग्रामस्टन के पत्नी को पूछे, इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसके गुनाह का सजा फांसी दे रहा है, तो अपना आखिरी मर्जी को बताइए, हम इस व्यक्ति के साथ क्या करें। तो मेरे प्रिय, ग्रामस्टन के पत्नी गुडी, उसने उस न्यायाधीश के सामने ये बताया, इसको सजा देने के लिए मैं कौन हूं? इन्होंने जो काम किया है ये तो सचमुच दंड पाने के लिए योग्य है, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान होते हुए आखिरी सांस में भी हमारे लिए गुनाह माफ किया। ये लोग क्या करते हैं, हे पिता, ये नहीं जानते हैं, इसलिए इनको क्षमा कर। और मैं भी इस व्यक्ति को क्षमा कर, इसका दंड फांसी ना, ये स्वतंत्र जिंदगी चाहिए, आगे कोई गलती ना। ये बात तो धर्मशास्त्र सिखाता है। अगर जो व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता पाया है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जो बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको संतान बनाया है, इसलिए हम स्थिर रहें और कभी भी किसी प्रकार से हम फिर पाप में ना गिरे और फिर हम उस शत्रु शैतान के हाथ में ना पड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला वो आपको और मुझे स्वतंत्र करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना लिखे सुसमाचार 8 अध्याय 31 आयत में कि जो यहूदी लोग उस पर विश्वास किए थे और उनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो तुम लोग इसमें स्थिर रहो, यानी कि वचन का पालन करो, तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य इस धरती में और कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सिवा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सत्य है, एकमात्र ईश्वर है। वो आपको स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। तो मेरे प्रियो, आप स्वतंत्रता जिंदगी जिए और इसमें स्थिर रहे। स्टैंड फास्ट, फिर
तो परमेश्वर जरूर आपके साथ अच्छा करेगा और उस स्वतंत्रता के साथ आप बने रहे। आज भारतवर्ष के लिए विशेष दिन है, इसीलिए मैं फिर से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस कहकर वचन को मैं बयान दे रहा हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।